Assalamualaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study about viruses. A virus is an ultramicroscopic infectious agent which is either made up of DNA or RNA enclosed within a protein capsid and replicates only within a host cell. एक वायरस जो है ये एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट है जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर. दे आर इधर मेड अप ऑफ डीएनए और आरएनए. इनके अंदर आरएनए या डीएनए जीनोम होता है. दोनों इकट्ठे जो है वो एक वायरस के अंदर मौजूद नहीं होते. और ये जो आरएनए या डीएनए जीनोम है ये एक प्रोटीन कैप्सिड के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं और वायरस जो है ये किसी लिविंग होस्ट के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है. वायरस के पास अपनी कोई सेलुलर मशीनरी नहीं होती, इसलिए वायरस खुद से अपने ऑन पे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. बैकग्राउंड में आप जो है वो ये एडिनो वायरसेस देख सकते हैं और ये मिडल में बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है. ये एक टैडपोल शेप वायरस है. वायरस का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1798 में इंट्रोड्यूस कराया और उसने जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में टर्म वायरस इंट्रोड्यूस की. वायरस इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग पॉइजन. वायरस जो है ये एक लातीनी ज़ुबान का वर्ड है और इसके मीनिंग है पॉइजन. 1892 में एक रशियन साइंटिस्ट इवानोस्की ने डेमोन्स्ट्रेट किया दैट कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज पास थ्रू फिल्टर्स दैट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया चूँकि बहुत पहले डिस्कवर हो चुके थे इसलिए साइंटिस्ट का ख्याल था कि जितनी भी डिजीज़ कॉज होती हैं ये बैक्टीरिया से ही कॉज होती हैं. लेकिन 1892 में एक रशियन साइंटिस्ट इवानोस्की ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि टोबैको प्लांट के ऊपर कॉज होने वाली डिजीज़ टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जो है इसको कॉज करने वाला जो एजेंट है वो बैक्टीरिया नहीं है बल्कि वो एक ऐसा एजेंट है जो उन फिल्टर्स में से भी पास कर जाता है जिसमें से बैक्टीरिया जो है वो पास नहीं कर सकते. सो ये एक फर्स्ट एविडेंस था कि बैक्टीरिया के अलावा भी कोई डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जो है वो मौजूद है. इन 1898 बिजर्निक पोस्टुलेटेड दैट वायरस कैन रेप्लिकेट. 1898 में जो है वो ये पता चला कि वायरस जो है वो रेप्लिकेट भी कर सकते हैं. देन ट्वार्ट एंड डी हेरले discovered that some viruses infect bacteria and were named as bacteriophages. ट्वार्ट और डी हेरले ने डिस्कवर किया कि कुछ वायरसेस जो है बैक्टीरिया को अटैक करते हैं और उनको बैक्टीरियोफेजिस का नाम दिया गया. बैक्टीरियोफेज मीन बैक्टीरिया ईटर. Then in 1935 W.M. Stanley separated in pure form tobacco mosaic virus and described its complete structure. पहली बार 1935 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट W.M. स्टैनले ने टोबैको प्लांट के ऊपर कॉज होने वाली टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का जो कॉजेटिव एजेंट था टोबैको मोज़ेक वायरस उसको पहली बार प्योर फॉर्म में उसने सेपरेट किया और उसका जो स्ट्रक्चर था वो डिस्क्राइब किया. वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वायरसेस जो हैं दे आर वेरी स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स. ये बहुत छोटे साइज़ के इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं एंड दे आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स. ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं. वायरस जो है वो अपना होस्ट चेंज नहीं करता इसलिए हम उसको ओब्लिगेट या परमानेंट पैरासाइट जो है वो कहते हैं. वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड दे रेंज इन साइज बिटवीन 20 to 300 नैनोमीटर. वायरस का साइज जो है वो 20 से 300 नैनोमीटर के दरमियान होता है और ये बैक्टीरिया से जो है वो बहुत छोटे होते हैं. वायरसेस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड ईदर आरएनए और डीएनए बट नेवर बोथ. वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए जीनोम होता है लेकिन एक वायरस के अंदर जो है वो एक ही टाइप का जीनोम हो सकता है. दोनों आरएनए और डीएनए जो है वो इकट्ठे मौजूद नहीं होते. वायरसेस कंटेन न्यूक्लिक एसिड्स सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट द कैप्सिड. वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रोटीन कोट यानी कैप्सिड के अंदर जो है वो रैप्ड होता है. सम वायरसेस हैव एन एडिशनल लिपोप्रोटीन एनवेलप. कुछ वायरसेस में एक एडिशनल लिपोप्रोटीन एनवेलप भी मौजूद होती है जो कि कैप्सिड के बाहर की तरफ मौजूद होती है और मोस्टली ये जो एनवेलप है ये होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिराइव होती है. वायरसेस लैक सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एटसेट्रा. वायरस के अंदर कोई सेलुलर सेटअप नहीं होता, कोई ऑर्गेनेल्स जो है वो इसके अंदर नहीं होती. वायरस पार्टिकल आर नॉट लिविंग एज दे कैन बी क्रिस्टलाइज. वायरस को हम लिविंग कंसिडर नहीं करते क्योंकि इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है. जिस तरह से साल्ट या शुगर जो है वो हमारे पास घरों में बॉटल्स के अंदर पड़े रहते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता, इस तरह से वायरस जो है उसको भी हम क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो स्टोर कर सकते हैं और इस तरह से वो इनएक्टिव फॉर्म में सालों तक जो है वो पड़े रह सकते हैं.
वायरसेस कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ, वायरस खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट इज़ बिकॉज वायरसेस लैक सेलुलर मशीनरी एंड रिक्वायर अ लिविंग होस्ट टू रिप्रोड्यूस। उसकी वजह यह है कि वायरस के पास कोई लिविंग मशीनरी, कोई एंजाइमेटिक मशीनरी नहीं होती, कोई सेलुलर सेटअप नहीं होता, और जब तक उसको कोई लिविंग होस्ट अवेलेबल ना हो तब तक वायरस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ऑल वायरसेस मस्ट मेक मैसेंजर आरएनए दैट कैन बी ट्रांसलेटेड बाय होस्ट राइबोसोम्स। वायरस जो है वो किसी न किसी स्टेज के ऊपर अपना मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करता है, स्पेशली जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है। तो फिर ये जो मैसेंजर आरएनए है उसकी ट्रांसलेशन होती है होस्ट के राइबोसोम्स के ज़रिए। तो इस तरह से फिर जो है वो नए वायरल कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं और यूँ वायरस रिप्रोड्यूस कर सकता है। वायरसेस को हम जीनोम की बेस के ऊपर दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, डीएनए एंड आरएनए वायरसेस। जो डीएनए वायरसेस हैं इनको हम फर्दर आगे सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस में हम डिवाइड कर लेते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस जो है उनमें डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जैसे हर्पीज वायरस है, और जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस हैं उनमें एक सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए की तरह, लेकिन ये डीएनए का स्ट्रैंड होता है, लाइक पार्वो वायरसेस। आरएनए वायरसेस जो है ये 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस जिनमें आरएनए का जो आरएनए जो है 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और आपस में ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होते हैं जिसका डीएनए होता है, जैसे पोलियो वायरस है। जबकि जो सिंगल स्ट्रैंडेड है उसमें पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस एंड नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं। जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं उनमें जो सिंगल स्ट्रैंड होता है वो स्ट्रैंड डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करता है और वो डायरेक्टली जो है वो होस्ट के राइबोसोम से ट्रांसलेट होता है और उससे वायरस के कंपोनेंट सिंथेसाइज हो जाते हैं, लाइक SARS-CoV-2 वायरस और हेपेटाइटिस ए वायरस। जबकि जो नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, उनमें जो वायरस का जो जीनोम है वो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम नहीं करता, बल्कि वो कॉपी होता है आरएनए रेप्लिकेस के जरिए इनटू पॉजिटिव सेंस आरएनए, और फिर जो है वो उससे आगे ट्रांसलेशन और वायरल कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं, लाइक मीजल्स, रेबीज, इबोला और इन्फ्लुएंजा वायरस। वायरसेस को हम होस्ट की बेस के ऊपर भी डिवाइड करते हैं और यूं हम इनको 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, रिट्रो वायरसेस एंड जिम्नाई वायरसेस। एनिमल वायरसेस जो हैं ये सिर्फ एनिमल्स के अंदर जो है वो डिजीजेस कॉज करते हैं, लाइक और इनके अंदर जो है वो डीएनए जो है वो जीनोम मौजूद होता है जो कि कैप्सिड के अंदर इनक्लोज्ड होता है। प्लांट वायरसेस जो हैं ये प्लांट्स के अंदर डिजीजेस कॉज करते हैं और मोस्टली इनके अंदर आरएनए जीनोम होता है जो कि एक प्रोटीन कैप्सिड से जो सराउंडेड होता है, लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस। रेट्रो वायरसेस जो है ये एक स्पेशल ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं और इनके अंदर जो है वो आरएनए जीनोम होता है, जैसे एड्स वायरस, एड्स कॉज करने वाला वायरस जो है वो HIV वायरस है। इनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होता है जो कि आरएनए से डीएनए जीनोम जो है वो डेवलप करता है। जिम्नाई वायरसेस जो हैं ये प्लांट वायरसेस हैं और इनके अंदर जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम मौजूद होता है, लाइक पिगोमो वायरसेस। वायरस का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर जो डिस्कस करें तो वायरसेस में आरएनए और डीएनए जीनोम मौजूद होता है और ये जीनोम जो है ये एक प्रोटीन कैप्सिड के अंदर जो है वो रैप्ड होता है। यूँ ये जो जीनोम और प्रोटीन कैप्सिड है इसको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियोकैप्सिड्स कहते हैं। अगर ये न्यूक्लियोकैप्सिड जो है इसके ये जो है वो इसी तरह से मौजूद हो तो हम ऐसे वायरसेस को हम नेकेड वायरसेस कहते हैं, लेकिन अगर न्यूक्लियोकैप्सिड जो है इसके अराउंड एक लिपिड मेम्ब्रेन मौजूद हो जो कि इसको रैप कर रही हो तो फिर हम ऐसे वायरसेस को एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं। ये जो लिपिड मेम्ब्रेन बाहर मौजूद होती है ये नॉर्मली होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिराइव होती है और इसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स मौजूद होती हैं और ऐसे वायरसेस को हम एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं, जैसे HIV वायरस है। वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरसेस जो हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए मौजूद होता है। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड जो है दैट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड, द कैप्सिड। प्रोटीन कोड या कैप्सिड जो मौजूद होता है और ये जो कैप्सिड है दैट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स, और जो नंबर ऑफ कैप्सोमर्स हैं दैट इज अ यूनिक फीचर ऑफ वायरसेस। जैसे एडिनो वायरसेस के अंदर 252 कैप्सोमर्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये हमारे सामने जो फिगर है इसमें अगर आप देखें तो ये जो पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है जो कैप्सिड है ये बहुत सारे इन इंडिविजुअल यूनिट से मिलकर बना हुआ है, दीज आर कॉल्ड एज कैप्सोमर्स। और ये जो नंबर ऑफ कैप्सोमर्स हैं ये आइडेंटिफिकेशन फीचर के तौर पे काम करते हैं। बहुत सारे वायरसेस की शेप एक जैसी होती है तो जब कैप्सोमर्स को जब काउंट किया जाता है तो नंबर ऑफ कैप्सोमर्स से जो पता चलता है कि कौन सा वायरस है।
जैसे एडिनो वायरसेस में 252 कैप्सिडोमर्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये जो कैप्सिड है दैट प्रोटेक्ट्स न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम इनएक्टिवेशन बाय अदर फिजिकल कंडीशन, जो डिफरेंट होस्ट के अंदर एंजाइम्स होते हैं और जो फिजिकल कंडीशंस होते हैं उनके इफेक्ट से ये कैप्सिड जो है वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। हमारे पास ये एक एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज वायरस की। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये एक टैडपोल शेप स्ट्रक्चर है। इसमें ये टॉप पे जो है वो हेड और ये नीचे जो है वो एक लॉन्ग टेल इसके साथ अटैच है। हेड जो है ये एक पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है और इसका आउटर जो कवर है दैट इज अ कैप्सिड दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और इसके अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड जीनोम मौजूद है। हेड के साथ अटैच है वो कॉलर है और कॉलर के साथ नीचे ये लॉन्ग टेल अटैच है। ये जो टेल है ये डबल लेयर्ड होती है। इसमें जो आउटर फ्लेक्सिबल लेयर है दैट इज कॉल्ड शीथ, और इसके अंदर जो रिजिड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं कोर। तो ये कोर और शीथ से मिलकर जो है बनी होती है। टेल के एंड के ऊपर जो है वो यहाँ पे एक जो है वो बेस प्लेट मौजूद होती है। इस बेस प्लेट के साथ जो कुछ लॉन्ग फाइबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लॉन्ग टेल फाइबर्स, और इनके एंड के ऊपर फेरिक आयंस अटैच होते हैं। जबकि ये जो शॉर्ट फाइबर्स हैं इनको हम शॉर्ट टेल फाइबर या टेल पिन्स भी कहते हैं। ये शॉर्ट फाइबर्स और जो लॉन्ग फाइबर्स हैं ये कलेक्टिवली वायरस को जो है वो अपने होस्ट के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। सो ये जो टैडपोल शेप वायरस है दैट इज बैक्टीरियोफेज वायरस। Some viruses have an additional lipoprotein envelope composed of virally coded protein and host lipids। कुछ वायरसेस के केस में जो है वो एक एडिशनल लिपोप्रोटीन एनवेलप जो है वो मौजूद होती है जो कि वायरली कोडेड प्रोटीन और होस्ट लिपिड मेम्ब्रेन से जो बनी होती है। द वायरल इन्वेलप इज कवर्ड विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। ये जो वायरल इन्वेलप है ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स से जो है वो कवर्ड होती है। The viruses having envelope are called as envelope viruses, others are called as naked viruses। जिनमें ये envelope मौजूद होती है उनको हम envelope viruses कहते हैं, और जिनमें नहीं होती उनको हम naked viruses कहते हैं। Some viruses have enzyme inside the viron। All single-stranded RNA viruses with negative polarity have the enzyme transcriptase RNA-dependent RNA polymerase। ये जो enzyme है RNA-dependent RNA polymerase ये negative sense strand को जो है positive sense में जब वो कन्वर्ट करता है। जैसे हमने कहा था कि जो नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं उनका जो जीनोम है वो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे यूज़ नहीं होता। सो उनमें रेप्लिकेज मौजूद होता है जो पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड जो डेवलप करता है, फिर उससे आगे जो वायरल कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं। रेट्रोवायरसेस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इन वायरसेस के अंदर जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होता है जो आरएनए जीनोम को होस्ट सेल के अंदर इंटर होने के बाद जो है वो डीएनए जीनोम में कन्वर्ट कर देता है। सो ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं कुछ वायरसेस के केस में। ये हमारे पास एक रेट्रोवायरस की एग्जांपल है। ये एचआईवी वायरस है जो एड्स कॉज करता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो है वो अंदर की तरफ ये जो है वो कैप्सिड मौजूद है, और इस कैप्सिड के अंदर ये जो है वो इसका जीनोम है जो कि वायरल आरएनए है, और ये जो आरएनए है इसके साथ ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद है। उसके अलावा इसके साथ एक इंटीग्रेज एंजाइम है। सो ये दो एंजाइम इसके अंदर जो मौजूद हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है जब ये एंटर हो जाता है होस्ट सेल के अंदर तो आरएनए को डीएनए जीनोम में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है, जबकि इंटीग्रेज जो है इसको होस्ट सेल के जो डीएनए है उसके अंदर इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये जो वायरस का जो कैप्सिड है इसके अराउंड ये जो है वो इसकी जो है वो ये इन्वेलप मौजूद है, और इस इन्वेलप के अंदर ये डिफरेंट स्पाइक्स मौजूद हैं, और स्पाइक्स जो है इसमें जो आउटर प्रोटीन है ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, ठीक है, और ये जो अंदर की तरफ इसकी जो स्टाक है ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 GB41 से जो बनी है। तो इस तरह से बहुत सारी जो है वो ये स्पाइक्स इसके अराउंड मौजूद हैं इन्वेलप के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में। तो इस तरह से ये जो है वो जो एचआईवी वायरस है उसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ वायरसेस। वायरसेस को हम जनरली 4 डिफरेंट शेप्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। हेलिकल वायरसेस जैसे ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये एक जो है वो हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है वो होता है। पॉलीहेड्रल वायरसेस, पॉलीहेड्रल शेप जो है इसमें जैसे एडिनो वायरसेस की शेप है
ये आइकोसाहेड्रल है जिसकी 20 डिफरेंट फेसेस होते हैं। इसमें ये जो आउटर कैप्सिड है जिसके अंदर जो है वो जीनोम मौजूद है। स्फेरिकल वायरसेस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, और इसकी शेप अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इस तरह से एक जो है वो राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, और इसकी सरफेस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स जो है वो मौजूद होती हैं। उसके बाद जो है वो कम्प्लेक्स शेप और टैडपोल शेप जो है, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसमें ये हेड और इसके साथ ये टेल जो है वो अटैच है। तो इस तरह से जो है वो 4 मेजर डिफरेंट फॉर्म्स में हम वायरसेस को शेप्स के एतबार से जो है वो हम डिवाइड कर लेते हैं। ये वायरसेस कुछ और डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसमें जो है वो ये टैडपोल शेप वायरसेस हैं। इसके अलावा ये जो है वो ये स्फेरिकल वायरसेस हैं। ये जो है वो स्लाइटली ओवल है। उसके अलावा ये जो है वो राउंडेड या कम्प्लीटली जो है वो स्फेरिकल हैं, जबकि ये रॉड शेप हैं, ये पॉलीहेड्रल और आइकोसाहेड्रल फॉर्म है। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट फॉर्म में वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। वायरस का जो लाइफ साइकिल है उसको हम जनरली डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। उनमें द फर्स्ट वन इज अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद नेक्स्ट जो पेनिट्रेशन है, देन डिसअसेंबली है, देन ट्रांसक्रिप्शन है, देन ट्रांसलेशन है, जीनोम रेप्लिकेशन है, सिंथेसिस है, देन असेंबली है, एंड देन लाइसिस और रिलीज है। सो वन बाय वन जो है वो ब्रीफली हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो अटैचमेंट है। वायरस जो है वो अपनी जो सरफेस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होती हैं उनकी मदद से जो होस्ट सेल है उसकी सरफेस के ऊपर लगे हुए रिसेप्टर के साथ इन कांटेक्ट होता है, और फिर इस तरह से ये जो है वो एंटर हो जाता है होस्ट सेल के अंदर। सरफेस के ऊपर अटैच होने को हम अटैचमेंट कहते हैं, जबकि सरफेस से जो इसका कैप्सिड या जीनोम जब एंटर हो जाता है होस्ट सेल के अंदर तो इसे हम पेनिट्रेशन कहते हैं। पेनिट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज डिसअसेंबली। डिसअसेंबली को हम अनकोटिंग भी कहते हैं, और इसमें वायरस जो है उसका जो कैप्सिड है वो डिसॉल्व हो जाता है और इसका जीनोम रिलीज हो जाता है होस्ट सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो है वो वायरस का जीनोम रिलीज हो गया है होस्ट सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसके साथ जो एसोसिएटेड एंजाइम्स थे वो भी रिलीज हो गए साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट इज द ट्रांसक्रिप्शन। वायरस का जो जीनोम है, अगर ये जीनोम जो है वो डीएनए है तो इससे फिर आगे जो है वो मैसेंजर आरएनए बनेगा, और अगर फॉर एग्जांपल ये जो है वो आरएनए जीनोम है तो इससे फिर आगे जो है वो या तो मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होगा, या अगर ये पॉजिटिव सेंस आरएनए है तो इसका जो जीनोम है वो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे यूज हो जाएगा। सो इस तरह से जो है वो मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होगा इस स्टेप में, और फिर मैसेंजर आरएनए जो है इसकी ट्रांसलेशन होगी और इससे वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे। ये जो वायरल प्रोटीन और डिफरेंट वायरल कंपोनेंट सिंथेसाइज हुए हैं, इसके साथ साथ जो वायरस का जीनोम है वो रेप्लिकेट होगा, और वायरस का जीनोम जब रेप्लिकेट होगा तो उससे बहुत सारे जो है वो नए जीनोम सिंथेसाइज हो जाएंगे, नए जीनोम की जो नई कॉपी सिंथेसाइज हो जाएंगी। देन नेक्स्ट स्टेप में जो असेंबली होगी। ये जो जीनोम है और ये जो वायरल कंपोनेंट्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ असेंबल होंगे, और इस तरह से बहुत सारे नए वायरसेस जो है वो होस्ट सेल के अंदर डेवलप हो जाएंगे। देन लाइसिस या रिलीज के प्रोसेस में ये जितने भी नए वायरसेस जो सिंथेसाइज हुए थे होस्ट सेल के अंदर, ये होस्ट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें से जो है वो बाहर रिलीज होते हैं, और इस तरह से होस्ट सेल की लाइसिस हो जाती है या होस्ट सेल जो बस्ट हो जाता है, और यूं बहुत सारे नए वायरसेस जो है वो रिलीज हो जाते हैं। फिर ये वायरसेस जो है वो दोबारा नए सेल्स को जो है वो इन्फेक्ट करते हैं, और फिर इस तरह से जो इनका लाइफ साइकिल कंटिन्यू हो जाता है। जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये लिटिक और लाइसोजेनिक दो तरह से जो है वो रेप्लिकेट करता है। लिटिक साइकिल जो है उसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये अपना जीनोम एंटर करता है होस्ट सेल के अंदर, और फिर उसके बाद फौरन से जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर वायरल कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं। बैक्टीरियल सेल जो है उसकी बस्टिंग होती है, लाइसिस होती है, और नए फेजेस जो है वो रिलीज हो जाते हैं। ये प्रोसेस 20 to 25 मिनट के अंदर जो वो कंप्लीट हो जाता है, और ऐसा जो वायरस होता है उसको जो है वो विरुलेंट फेज जो है वो कहा जाता है। जबकि जो दूसरा वे है उसमें
वायरल जीनोम जो है वो एंटर होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, और फिर उसके बाद ये इंटीग्रेट कर जाता है बैक्टीरियल जीनोम के साथ, और काफ़ी टाइम तक ये वायरल और बैक्टीरियल जीनोम एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। इन द मीन वाइल बैक्टीरियल सेल जो है डिवाइड करता रहता है, और जितने भी नए बैक्टीरियल सेल्स बनते हैं उनके अंदर जो है वो साथ साथ वायरल डीएनए की कॉपी भी जो है वो एंटर होती रहती है, रेप्लिकेट होती रहती है। और फिर किसी भी स्टेज के ऊपर ये जो लाइसोजेनिक, इस साइकिल को हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं, और किसी भी स्टेज के ऊपर ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसमें इंडक्शन होती है और ये दोबारा लिटिक साइकिल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से फिर अल्टीमेटली जो फेट है बैक्टीरियल सेल की वो लाइसिस ही है। तो जो बैक्टीरियोफेज लाइसोजेनिक साइकिल कॉज करता है उसको जो है वो टेम्परेट फेज कहा जाता है, और जो लिटिक फेज साइकिल कॉज करता है उसको जो है वो वेरुलेंट फेज कहा जाता है। तो इस तरह से जो है वो ये एक ओवरव्यू था जस्ट जो है वो लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल्स का। रेट्रोवायरसेस या एचआईवी जो है ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, इसमें जो है वो जो रेट्रोवायरस या एचआईवी वायरस होता है इसकी सरफेस के ऊपर जो स्पाइक्स लगी होती हैं ये इन कांटेक्ट होती हैं CD4 रिसेप्टर साइट्स के साथ, जो कि टी लिम्फोसाइट की सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं। तो वंस CD4 रिसेप्टर साइट के साथ ये अटैच हो जाते हैं स्पाइक्स, तो ये जो वायरस है इसका जीनोम एंटर हो जाता है होस्ट सेल के अंदर। फिर ये जो है वो डिसअसेंबली होती है और इसके कंपोनेंट रिलीज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए जो है वो आरएनए जीनोम से डीएनए जीनोम बनता है, जो कि इंटीग्रेट होता है होस्ट जीनोम के साथ, और फिर मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होते हैं। मैसेंजर आरएनए फिर जो है वो ट्रांसलेट होते हैं साइटोप्लाज्म में जाके, इससे वायरल कंपोनेंट्स या वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, फिर इनकी असेंबली होती है, और अल्टीमेटली जो न्यूली फॉर्म्ड वायरसेस होते हैं वो बर्ड ऑफ हो जाते हैं टी लिम्फोसाइट की जो है वो सेल मेम्ब्रेन से, और इस तरह से बहुत सारे नए जो है वो वायरसेस रिलीज होते हैं जो नई सेल्स को इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से वायरस जो है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ये जो रेट्रोवायरस और बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल जो है ये जस्ट ब्रीफली हमने जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आई होप सो वायरस से रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।